हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, बहुत से व्यूज़ हमारे पूछते हैं कि सर डेढ़कनिया बांधने से क्या फ़ायदा है। देखिए, डेढ़कनिया बांधने से क्या होता है, जैसे आप देखिए दोनों सीधी डोरी है, मान लिया नारंगी वाली, मान लिया कि डेढ़कनिया बांधे है, तो ये सीधी डोरी ना होके ऐसे करके देखिए, पतंग अभी है तो ये सीधी डोरी दिख रही है आपको, लेकिन उड़ाए यहीं पे रहेगा जहाँ पे अभी उड़ाए है। जब वो डेढ़कनिया बांध लेगा तो ये पतंग ऐसा लगेगा कि वो आगे से उड़ी। अभी आप देखिए, उड़ी वहीं पास से है लेकिन डोरी इसकी बैठ गई। डेढ़कनिया का मतलब ये होता है। और डेढ़कनिया से क्या होता है कि जब हम लड़ाते हैं तो आप देखिए उसकी पतंग, मतलब अगर मान लिया हम ऐसे सीधी कर लेते हैं तो डोर बराबर की है, सीधा कन्ना बंधा हुआ है बराबर से, जैसे गुलाबी वाले की डोर सीधी है, लेकिन डेढ़कनिया में ऐसे बैठ गई डोरी। उड़ाए वहीं पे से हैं जहाँ से पहले उड़ाए थे। अब ये जब जाते हैं हम लड़ाने के लिए तो आप देखिए उसकी डोरी बैठी हुई है और हम ऐसे करके मान लिया मारते जाएंगे तो डोरी आएगी नहीं। देखिए कहाँ तक वो चला गया पतंग, यानी पतंग के आपसे नीचे चला गया तब जाके डोरी आई। तो आदमी अगर यहाँ पास से मान लिया कि ये पतंग का लेबिल हो गया, अब उसने सोचा अब डोरी आने वाली है, वो उसने पूरी ताकत लगा दी, एकदम पूरी ताकत लगा के यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचा भी, इसकी डोरी उड़ रही है और नीचे वाले की बैठी है, ये पतंग आके बाहर भी निकल गया तब भी डोरी नहीं आई और उसकी पूरी दम जो है ख़त्म हो गई। यानी वो कोने वाला गद्दा मार रहा था ऊपर से, उसकी पूरी ताकत ख़त्म हो गई। और ये क्या है, ऐसे चक्कर दे के और बाहर की तरफ पलट दिया उसने। जब आपकी ताकत ही ख़त्म होगी फिर आप मारेंगे कहाँ से, आपकी ताकत ख़त्म हो गई, आप ढीले पड़ गए, तो वो उठा के बाहर की तरफ बहुत तेज़ी से खींच देगा और आपकी पतंग कट जाएगी। और होता क्या है, नीचे से मान लिया इस तरह गए और वो जैसे देखिए आगे बैठी हुई है, ठीक है, ये पतंग है लेकिन उसकी डोरी आगे और आपकी सीधी है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि मान लिया कि अगर आप यहाँ पास गए हैं और ऐसे करके मारते चले जा रहे हैं, अभी तक डोर नहीं आई है, और अगर उसको लगता है कि अभी डोर आने वाली है तो वो चक्कर दे के अंदर की तरफ भी ऐसे करके बहुत पावर से खींच देगा। तब भी चूँकि जहाँ पास आप मारते मारते थक जाएंगे, वो क्या होगा कि डोरी आपकी बाद में ढीली पड़ जाती है। उसी की वजह से डेढ़कनिया का लाभ जो है, उसको फ़ायदा जो है वो मिल जाता है। तो डेढ़कनिया का ये मतलब होता है, अभी आप यहाँ पे हैं और अगर आप ऐसे करके देखिए तो पतंग सीधी की डोरी टच हो गई, लेकिन अगर हम यही को आगे डेढ़कनिया बांध देंगे तो ये आगे होगी और पतंग की सीध दोनों की बराबर, लेकिन उसकी डोरी एकदम आगे बैठी हुई है और हमारी एकदम ऊपर है। ये हमारी अभी ऊपर है लेकिन पतंग का लेवल सही हो गया है, लेकिन उसकी डोरी बैठी है। तो ये सब डेढ़कनिया जो बांधते हैं वो बहुत ही होशियार प्लेयर होती है। और इसमें सबसे पहले अगर आप डेढ़कनिया बांधते हैं तो आपको सबसे पहले डेढ़कनिया बांध के लड़ाना पड़ेगा, एक अंदाज़ लगाना पड़ेगा हमारी कितनी दूरी पे डोरी आती है। अगर हम खींचते हैं, मान लिया अगर आपको अंदाज़ा नहीं मिला, आपने खींचा और डोरी अभी नहीं आई थी, चूँकि डेढ़कनिया बंधी है, मान लिया कि नीचे से जाके हमने ऐसे करके खींचा और खींच के हम इधर चले गए और आपको अंदाज़ा नहीं मिला कि हमारी डेढ़कनिया बंधी है, ये अंदाज़ नहीं मिल पा रहा है, तो होता क्या है कि अगर हम यहाँ तक आ गए, आए पूरी ताकत लगा कि यहाँ से ऐसे खींचते हुए यहाँ तक आ गए। अब जब खींचे हुए हैं और उसकी यहाँ पे है, जब उसने मौका देखा कि अब ये आगे थक गए तो वो लेके सरपोट के पूरा निकल गया, ठीक है। तो ये सब एक अंदाज़े के मुताबिक होता है। अगर आपको अंदाज़ नहीं मिलता तो आप सबसे पहले डेढ़कनिया बांध के आप लड़ाइए नीचे से, और पेच वही रहेगी, आप ऐसे करके खींच भी सकते हैं, अंदर का मार सकते हैं, नीचे का पट भी मार सकते हैं डेढ़कनिया पर भी, और अंदर का रुख भी दिखा सकते हैं, ऐसे सीधा पकड़ के भी खींच सकते हैं। जहाँ जहाँ पे जिस तरह का मौका मिलता है उसी प्रकार से खींचने। कोई आदमी मान लिया कि ऐसे करके पट किया ऐसे और आपकी डेढ़कनिया बंधी है, वो पट ऐसे करता चला जा रहा है, यानी उसने समझा कि हम आपके ऊपर ऐसे लाद दें जैसे कि हमारे छन्ने भाई हैं, और आपकी डेढ़कनिया बंधी है। अब उनको अंदाज़ नहीं, मतलब यहाँ पे आके वो चक्कर देने लगते हैं, झटका देने लगे, ये चक्कर दे के पकड़ के ऐसे खींच ले गए, इसलिए कि उसकी डोरी नहीं आई थी। और जब वो ऊपर से ही आके रख दिया था पहले से ही जहाँ पे डोरी नहीं आई थी, तो इसका लाभ जो है डेढ़कनिया उठा सकता है, ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ खींच सकता है। चूँकि डोरी ही नहीं आई तो इस तरह से आप नीचे से लड़ा सकते हैं। और इसी प्रकार से आदमी ऊपर से ऐसे करके मारता चला जा रहा है, ठीक है। और उसने जो है जब देखा कि यहाँ पे अब डोरी आने वाली, बल
दे के नीचे का जब पट मारा तो उसका जो झोल ऊपर उड़ा तो उसी से जो है ऊपर वाले की पतंग कट गई। यानी मार के आके आदमी रोक देता है यहाँ पे, इसलिए रोक देता है, वो सोचता है डोरी टच हो गई है तो उसकी वजह से वो रोक देता है, लेकिन डोर टच नहीं होती अगर सामने वाला डेढ़कनिया बांधे है। और जब कोई डेढ़कनिया बांधे रहता है तो पतंग बताती है आपकी ये सीधी तनी है और उसकी ऐसे तनी रहेगी, यानी उड़ा रहेगा सेम जगह से लेकिन पतंग उसकी ऐसे दिखेगी। देखिए उसकी आगे से डोरी लग रही है, ठीक है, उसकी आगे से ऐसा लग रहा है उड़ी है। तो ये आपको अंदाजे के मुताबिक लड़ाना पड़ेगा और उसके यहाँ पे नहीं लड़ाइए, जहाँ पे से उसकी डोर बैठी वहाँ पे मत जाइए। आप लड़ाना ही है अगर डेढ़कनिए से ऊपर वाले को तो यहाँ से लड़ाए। और अक्सर करके हमारे तरफ के बहुत सारे प्लेयर हैं और वो लोग यही प्रकार से लड़ाते हैं तो डेढ़कनिया उसका काम नहीं करता। बहुत अच्छी टीम है जो यहाँ पास से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जिनको इन सब बातों का बहुत अच्छा अंदाज़ है और बहुत सी चीज़ें हम उनसे भी सीखते हैं और आप लोगों को सिखा भी देते हैं उनसे पूछ के, चूँकि बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती आज के दौर में और हमारे दौर में बहुत फ़र्क है। एक से एक आजकल ऐसे मान लिया कि नीचे से आए आप डेढ़कनिया बांधे हैं, ठीक है, डेढ़कनिया बांधे आए और ऐसे आके तेज़ी से खींच के डोर को छोड़ दिया, डोर को छोड़ दिया। अब ये ऐसे मारता हुआ चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, ज़मीन में यहाँ तक के चला गया। अब डोरी आई, वो क्या करता है वहाँ पास ऐसे ऐसे हिला देता है, पतंग को ऐसे ऐसे करके हिला देता है, ठीक है, या तो ऐसे ऐसे फिरा देता है, वो नीचे ही चली गई, यानी नीचे गई तो उठ ही नहीं पाई। तो ये सब चीज़ें टेक्निक जो है आज के दौर में बहुत चल रही है। इसी प्रकार से ऐसे आए और आने के बाद में ऐसे खींचा, खींचने के बाद डोर मार दी, जैसे ही डोर मार दी यानी डेढ़कनिया बांधा है और उसके बाद ये मारते मारते चला जा रहा है और जब उसका मुड्ढा मान लिया, जब डोर छोड़ा उसका मुड्ढा ऐसे बना तो जब नीचे गड्ढे में चला गया तो ऐसे ही पकड़ के खींच दिया। तो ये सब बहुत मजबूत टेक्निक है, ये सब आप लोग जो है करके ट्राई कीजिए, आप ज़रूर काटेंगे। इसी प्रकार से ऊपर से भी होता है, डेढ़कनिया आपकी बंधी है तो आपको बहुत सतर्क रहना है क्योंकि आपकी डोरी अब जल्दी आ जाएगी। तो होता क्या है कि हम जब यहाँ पे गए इतनी ऊपर से ही हम ऐसे बल दे के किसी को भी कुछ भी करना है, ऐसे मारना है या ऐसे मारना है तो बहुत पहले से ही मारना पड़ेगा आपको। यहाँ से मारते हुए ऐसे करके चले जाना है एकदम ज़मीन में और जाके डोर छोड़ देना है। जब डोर छोड़ेंगे तो आपकी डोरी ऊपर ही रहेगी, पतंग यहाँ चली जाएगी, डोर ऐसे उड़ रही होती है और पतंग नीचे चली गई। अगला आदमी सोचने लगा कि अरे अभी तो डोरी मतलब अब आने वाली पतंग देख के वो जैसे ही खींचता है मालूम पड़ा कि अभी झोल उसका था वो पकड़ के या तो बाहर लेके निकल जाएगा या तो जब आप ऐसे जाएंगे तो ऐसे करके दोबारा ऐसे फंदा बना के वो खींच लेगा। तो ये बहुत सारी टेक्निक आजकल नई नई आई है और जो है ये आजकल के नए नौजवान एक से एक तरह से पतंग लड़ा रहे हैं, तो इस तरह से आप भी लड़ा सकते हैं। और ऊपर से भी इसी तरह से आप जैसे मार के डोर छोड़े हुए हैं, फिर जैसे ही आदमी चढ़ाता है यहाँ पे थपक्का मारते हुए ऐसे ऐसे करके आप चले जाइए नीचे और वो खींच रहा है, वो थपक्का जो है जब तक वो खींच के ऊपर आए वो थपक्का देता हुआ जैसे हमारे छन्ने भाई मारते हैं वो सामने वाला जो है थपक्के से चला जाता है। लेकिन ये जो डेढ़कनिया है ये उसकी ही पेज बता रहे हैं। इसी प्रकार से आदमी इस तरह से खींचता हुआ चला जा रहा है, तो अगर आपकी डेढ़कनिया बंधी है तो आप उसको पहले से ही रोक दीजिए, बाद में देंगे तो वो झोल कट जाएगा। तो डेढ़कनिया में हमें पहले से ही बहुत तेज़ी से भागना रहेगा, ठीक है, अंदर का रुख जो है। और डेढ़कनिए में आप जो है आपको बाहर भागना है तो आप इस तरह से ऐसे भागते जाइए, यानी वो ऐसे करके खींच रहा, आप भागते जाइए। जब आपकी पतंग थोड़ा उधर हो जाए तो आपको लगे कि अब हमारी डोरी अभी उसके खींचने से पहले यानी ना आ पाएगी हमारी, यानी वो खींच रहा भी नहीं है, तो उसको हम पकड़ के मुड्ढे को जल्दी से पलट देंगे, पलट के इस तरह करके ऐसे करके झटका मारेंगे। क्योंकि डेढ़कनिए से डोरी हमारी बाहर की तरफ एकदम गुब्बारा जैसे राउंड होता है ना, गोल, ऐसे ही बन जाती है डेढ़कनिए से। और उसमें आप जो है मुड्ढे को ऐसे करके पलट भी सकते हैं और उसको इस तरह से ले जा के और ऐसे भी खींच सकते हैं, यानी वो पतंग जो है ऐसे जाके फिर ऐसे बन जाती है और खींच के दो थपक्का जब आदमी मारता है तो ये ऐसे जो जाता रहता है उसकी पतंग चली जाती है। क्योंकि वो जो है पूरा खींचे रहता है कि मतलब इसका मुड्ढा गलत है, खींच लो, वही में डोर आती नहीं है, जब तक में आती है वो आपकी पतंग इस तरह से आके और ऐसे सीधा मुड्ढा होके थपक जब मारते हैं ना तो उसमें वो कट जाती है अगले की पतंग। तो ये सब पेचों को आप आजमाइए, तो डेढ़कनिए का यही सब जो है लाभ होता है। और डेढ़कनिए से पतंग हल्की भी हो जाती है, यानी जो लोडेट है वो थोड़ी सी उसमें हल्कापन आ जाता है। तो आप इस तरह से लड़ा सकते हैं।
तो उम्मीद है कि हमारे डेढ़कनिया जो बांधते हैं भाई, उनको इस बात का जो है अंदाज़ा लग गया होगा कि डेढ़कनिए से कैसे पतंग खींचते हैं और लड़ाते हैं। इसमें फंसाना नहीं चाहिए दोस्तों, डेढ़कनिए में जो फंसाएंगे तो फ़ौरन कट जाती है। कोशिश करिए कि फंसाइए नहीं डेढ़कनिए से। उम्मीद है कि हमारे भाइयों के समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।